ओके बच्चों, जय टू ऑल एंड स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग न्यू टॉपिक, ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। ओके, एंड इसके पहले बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिटेल में बता दिया था कि कैसे नेमिंग करना है। ओके, अगर उसमें कोई डाउट होगी बच्चों तो मैं और डिटेल बच्चों वीडियो कहीं ना कहीं बच्चों लेकर आऊँगा कुछ दिनों बाद, ठीक है। फिलहाल एक काम करिए, इससे काम चलाइए और ये बहुत बेहतरीन है बच्चों, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों अच्छा है। एंड 11th में जो भी चाहता है अपना बेसिक क्लियर करना नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, उसके लिए बच्चों बेस्ट वीडियो है। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग नेमिंग करने वाले बच्चों एल्केन का। तो काम करते हैं, पहले तो लिख ले रहा हूँ मैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले तो ये लिखिए, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करने के लिए बच्चों मैंने एक तरीका तो बता ही दिया आपको कि सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको वर्ड रूट को मिड में लिख लेना है। ओके, एंड वर्ड रूट के बच्चों पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। ओके, एंड इसके बगल में क्या लिखते हैं हम लोग, सेकेंडरी प्रीफिक्स। एंड इसके बगल में बच्चों हम ऐड कर देंगे प्राइमरी सफिक्स। एंड इसके बगल में बच्चों क्या कर देंगे, सेकेंडरी सफिक्स। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझो बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग का रहेगा बच्चों एल्केन, विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगा बच्चों, एल्केन। ओके, एल्केन को पैराफिन्स भी बोला जाता है बच्चों, ठीक है। चलो, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों एल्केन का CnH2n+2, ठीक है। बेसिक बच्चों एग्जाम्पल लेकर के हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग मोस्टली एल्केन के बारे में तो जान ही रहे होगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n+2। ओके, एंड इसके लिए बच्चों सफिक्स हम लोग क्या ऐड करते हैं, ये भी बात जानते ही होंगे बच्चों, एन। क्या ऐड करते हैं बच्चों हम लोग, एन ऐड कर देते हैं। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, बड़ा मस्त है। हाँ चलिए, तो बच्चों इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फर्स्ट CH4 को बच्चों हम लोग एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं हम लोग, क्या होता है, मार्स गैस, ठीक है। एंड इसका आईयूपैक नेम अगर देखें हम लोग तो बच्चों इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा बच्चों, एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मेथ। एक कार्बन है तो मेथ, और क्या ऐड कर देंगे बच्चों, एन, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है बच्चों, ठीक है ना। तो मेथेन हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि इसको बच्चों हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, C2H6। हाउ मेनी कार्बन, 2। तो 2 कार्बन के लिए बच्चों क्या लिखेंगे, एथ। क्या लिखेंगे, एथ, और एथ में क्या ऐड कर देंगे बच्चों, एन। तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा सिंपली बच्चों। चलिए ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 एंड CH3। हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए बच्चों क्या कर देंगे, प्रोप में क्या ऐड कर देंगे बच्चों, एन। यहाँ तक बहुत आसान लग रहा होगा बच्चों, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगर यहाँ तक आसान लग रहा है तो इसके आगे भी आसान लगेगा बच्चों, डोंट वरी। चलो अब 4 कार्बन के लेते हैं बच्चों, C4 और 4 2 जा 8 2 10, C4H10 कर लिया बच्चों। अब देखो ना, इसके एक ही स्ट्रक्चर नहीं बनेगा बच्चों, इसका 2 स्ट्रक्चर बनेगा। इसके आइसोमर्स भी बनते हैं, तो CH3 CH2 CH3। एक तो स्ट्रक्चर ये बन गया बच्चों C4H10 का, इसका नहीं बनेगा बच्चों, इसका आइसोमर्स नहीं बनता है, बना के देख लेना आप लोग, ठीक है। लेकिन इसका आइसोमर्स बन जाएगा, और जिसका आइसोमर्स बनता है बच्चों उसका कॉमन नेम भी होता है CH3 CH3, और यहाँ पे भी क्या करना बच्चों, CH3 कर लेना। ओके, चलो ध्यान से समझो। तो ये बताओ बच्चों, इसका कॉमन नेम अगर करेंगे हम लोग तो अकॉर्डिंग टू रूल देखो बता रहे हैं, ये नॉर्मल चेन बना रहा है बच्चों। क्या बना रहा है, नॉर्मल चेन। तो जब भी नॉर्मल चेन रहता है बच्चों तो इसके लिए क्या लगा देते हैं कॉमन नेम में, स्मॉल n। एंड कितने कार्बन है बच्चों, 4 ना, तो जितने भी कार्बन है सबको काउंट कर लेते हैं, तो n ब्यूटेन हो जाएगा। ओके, एंड आईयूपीएसी नेम बच्चों वही सेम तरीका, क्या कर देंगे, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के ब्यूट, और क्या लिख देंगे, एन। देखो कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम में बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी किसी के आइसोमर्स बच्चों बनते हैं तो अगर नॉर्मल चेन है बच्चों तो इसके लिए क्या लगा देंगे, स्मॉल n लगा देते हैं, और आईयूपीएसी नेम आपका सेम रहेगा एज इट इज क्या, ब्यूटेन। ओके, चलो ठीक है, इसका भी देखते हैं हम लोग। देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा बच्चों वैसे वैसे आपको नेमिंग बच्चों क्लैरिटी मिलती जाएगी। ओके, अच्छा देखो ना, इसको काउंटिंग करोगे 1 2 3, भाई लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं ना काउंटिंग में। तो देखो 1 2 3। अब एक चीज नोटिस करना बच्चों, सेकेंड नंबर कार्बन पे आपको एक मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ मिल रहा होगा। सेकेंड नंबर कार्बन जो एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है कि नहीं आपको। तो जब भी सेकेंड नंबर कार्बन पे बच्चों कोई भी मिथाइल ग्रुप अटैच रहता है तो इसके लिए हम लोग ऐड करते हैं बच्चों आइसो। क्या करते हैं हम लोग, आइसो। ये चीज ध्यान देना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं, जब भी कभी सेकेंड नंबर कार्बन
एटम पर जब भी कभी सेकेंड नंबर कार्बन एटम पर मेथाइल ग्रुप अटैच होता है, मेथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है ना, तो इसके लिए बच्चों हम लोग ऐड करते हैं क्या बच्चों, आइसो। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, सेकंड नंबर कार्बन बच्चों अगर मेथाइल ग्रुप अटैच है तो इसके लिए क्या बोल देंगे, आइसो। और हाउ मेनी कार्बन, 4, तो 4 कार्बन क्या कर देंगे बच्चों, आइसो ब्यूटेन लिख देंगे। ठीक है, एंड आईपीसी नंबर बच्चों इससे पूरा डिफरेंट हो जाएगा। देखो कैसे, ये तो सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है आपका, मेथाइल आ रहा है, तो आईपीसी में ऐसे लिखेंगे 2 मेथाइल, पहले साइड ग्रुप को लिखते हैं बच्चों 2 मेथाइल, एंड कितने कार्बन हो जाएंगे बच्चों, 3 ना, तो 3 कार्बन के लिए लिख देंगे बच्चों प्रोपेन, प्रोप में क्या ऐड कर देंगे बच्चों, एन ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो ये भी काफ़ी आसान था बच्चों। एक और बच्चों मैं एग्जांपल बताता हूँ, फिर हम लोग एल्कीन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो तो C5 5 to 10 to 12, ठीक है, C5H12। ओके, चलो इसका भी बच्चों स्ट्रक्चर में बनाता हूँ, CH3 CH2 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 एंड हो जाएगा CH3। कितने कार्बन हो गए बच्चों, 5 कार्बन। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और बाकी सबकी बैलेंसी बच्चों किससे बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन से। ठीक है, एक ये भी स्ट्रक्चर बन सकता है, और एक और बच्चों स्ट्रक्चर बन जाएगा, देखोगे ऐसे भी बन सकता है। चलो इसका मैं लिख दे रहा हूँ CH3 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 CH3, इसी का क्यों भाई, इसका भी लिख दे रहा हूँ मैं CH3 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 CH2। ओके बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ बच्चों ना, इतना डिटेल बच्चों ना नहीं जल्दी कोई बताएगा, पीपीटी का रहेगा बच्चों, पीपीटी बच्चों बता देंगे लोग यूट्यूब पे। ओके, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ एक एक चीज़ बच्चों, ताकि आपको भी समझ में आए। चलो ठीक है, इसका कॉमन नेम देखते हैं हम लोग, और इसका आईपीसी नेम भी देख लेते हैं हम लोग। खूब ध्यान से बच्चों चीज़ों को समझना। ये बताओ, ये नॉर्मल चेन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और इसके एक से अधिक बच्चों आइसोमर्स भी बन रहा है, तो इसके लिए बच्चों ऐड करते हैं हम लोग एन, और कितने कार्बन है, 5 है, तो एन और क्या आ जाएगा बच्चों, पेंटेन, एन पेंटेन कर देंगे बच्चों, बहुत आसान है यार। एंड आईपीसी नेम तो बच्चों सिंपल सा लिख देंगे क्या, पेंटेन। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। चलो इसका भी काउंटिंग करो, 1 2 3 4। क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्यों नहीं आप लेफ्ट साइड से काउंट किए हैं, तो बच्चों देखो तरह काउंटिंग हम लोग उस साइड से करते हैं जिस साइड से साइड ग्रुप आपको नजदीक मिले। तो राइट साइड से हम लोग काउंट कर रहे थे, तो मेथाइल ग्रुप बच्चों सेकंड नंबर पे मिल रहा था, जबकि इस साइड से काउंट करेंगे तो थर्ड नंबर पे मिलेगा, इसलिए बच्चों हम लोग उस साइड से काउंट किए जिस साइड से बच्चों मेथाइल ग्रुप आपको नजदीक मिले। तो देखो ना, इसका अगर हम देखें बच्चों कॉमन नेम, तो बहुत आसान है, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना। ये तो सेकंड नंबर पे क्या अटैच है, मिथाइल। जब सेकंड नंबर में मिथाइल अटैच होता है तो इसके लिए क्या ऐड करते हैं हम लोग, आइसो। क्या ऐड कर दिया बच्चों, आइसो। और मैंने बोला था बच्चों कि कॉमन नेम में सारे कार्बन को काउंट करते हैं, तो कितने कार्बन है टोटल, 5, तो आइसो और क्या लिख देना बच्चों, पेंटेन। बहुत आसान है। ठीक है, एंड आईपीसी नेम क्या हो जाएगा भाई, चलो आईपीसी नेम भी बच्चों निपटा देते हैं हम लोग, खूब ध्यान से समझना। ये तो सेकंड नंबर पे क्या है बच्चों, मिथाइल है। ओके, तो सेकंड नंबर पे मिथाइल है बच्चों, तो ऐसे लिख देना 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, एंड कितने कार्बन है बच्चों, 4, तो 2 मिथाइल एंड 4 कार्बन के लिए क्या लिख देना बच्चों, ब्यूटेन। बहुत आसान है बच्चों, अभी बेसिक चल रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं बच्चों, इसमें भी काउंटिंग करिए 1 2 3, कहीं से भी काउंटिंग कर लो बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन आपको 3 मिलेगा। अब एक चीज नोटिस करना बच्चों, बड़ा स्पेशल टर्म्स आ गया यहाँ पे, सेकेंड नंबर कार्बन पे देखो ना 2 मेथाइल ग्रुप आ गया, अभी तक तो एक था, तो 2 का मतलब डाई आइसो नहीं लिखेंगे बच्चों, ये चीज ध्यान देना। 2 जब रहेगा बच्चों तो कॉमन नेम के लिए बच्चों इसके लिए मेंशन करेंगे क्या वालो, नियो। क्या लिखेंगे बच्चों, नियो। जैसे बच्चों सेकंड नंबर कार्बन पे अगर एक मेथाइल ग्रुप अगर अटैच है तो इसके लिए बच्चों आइसो यूज करते हैं, लेकिन जब सेकंड नंबर कार्बन में बच्चों 2 मेथाइल ग्रुप अटैच रहेंगे तो इसके लिए यूज करते हैं बच्चों नियो। ये चीज याद रखना बच्चों। ठीक है, तो नियो जाएगा, और कितने कार्बन है, 5, तो नियो एंड क्या लिख देना बच्चों, पेंटेन। ओके, एंड बात करते हैं बच्चों आईपीसी नेम की, ये भी बड़ा आसान है, खूब ध्यान से समझना। आईपीसी नेम देखो ना, सेकंड नंबर पे 2 मेथाइल ग्रुप अटैच है भाई, तो जब सेकंड नंबर पे 2 मेथाइल ग्रुप अटैच है बच्चों, तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं 2,2। ध्यान देना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है, जितना मेथाइल ग्रुप उतना बार नंबरिंग, तो क्या लिख देंगे 2,2 एंड क्या लिख देंगे बच्चों, डाई मेथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, एंड कितने कार्बन आ रहे हैं बच्चों, 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या कर देंगे बच्चों, प्रोपेन। बहुत मस्त है बच्चों। ठीक है ना, अब इससे आसान लेक्चर क्या ही चाहिए यार, एकदम मक्खन जैसे चल रहा है क्लास। ठीक है, तो जितना ईमानदारी से हो सके बच्चों उतना ईमानदारी से आप देखिए, और अपने दोस्तों में बच्चों शेयर करिए। ठीक है, जितना आप शेयर करेंगे बच्चों उतना बच्चों तक पहुँचेगा,
और जितना बच्चों तक पहुंचेगा बच्चों उतना ईमानदारी से बच्चों मैं भी काम करूंगा। ओके चलिए ठीक है। तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बच्चों एल्केन तो हमने खत्म कर दिया, और भी टर्म्स मिलेंगे बच्चों जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बेसिक चल रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, एल्केन तो हो ही गया हमारा। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों एल्कीन, ठीक है, बहुत आसान है। तो काम करते हैं, एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी बोला जाता है बच्चों, ओलिफिन्स, ये चीज याद रखना बच्चों। तो देखो इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एंड सफिक्स बच्चों क्या ऐड करते हैं हम लोग, ध्यान देना, इन, सफिक्स क्या ऐड करते हैं हम लोग, इन ऐड करते हैं बच्चों, खूब ध्यान से समझना। ये सब 10th क्लास में बच्चों डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन फिर बच्चों मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलो इसमें सबसे पहला बच्चों अगर कंपाउंड देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे 1 रख लो, तो 1 रखने के बाद जानते हो क्या मिलेगा बच्चों, CH2 मिलेगा, ठीक है। हालांकि बच्चों मैं इसका भी नाम बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये बताओ हमको इतना तो पता है ना कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर रहता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलता है, sp2, क्या मिलता है बच्चों, यानी एल्किन को हम लोग sp2 से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एक लोन पेयर दिख रहा होगा, है ना, एंड 2 बॉन्ड पेयर, 2 हाइड्रोजन है भाई। तो एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल रहा है बच्चों, sp2, यानी कहीं ना कहीं बच्चों ये भी इंडिकेट कर रहा है किसको, एल्कीन को ही, ये चीज याद रखना बच्चों। और इसका नाम होता है बच्चों, स्पेशल नाम क्या, कार्बीन, क्या नाम होता है बच्चों, कार्बीन, ठीक है ना। हालांकि बच्चों बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करा देते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसका नाम होता है कार्बीन, ये चीज याद रखना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इन शॉर्ट बच्चों अगर 2 रखते हो तो C2 और H4 मिल जाएगा। इसको लिखने का तरीका बच्चों ये होता है कंप्लीट फॉर्मूले में। ओके डन। चलिए तो यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है बच्चों, कंप्लीट फॉर्मूला मतलब ये नहीं कि पूरा हाइड्रोजन निकाल करके दिखा दें बच्चों, ठीक है, ऐसे भी समझ जाओगे। तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 2, तो 2 कार्बन के लिए लिखेंगे बच्चों एथ, 2 कार्बन के लिए क्या लिख दिया बच्चों, एथ, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिख दिया बच्चों, इन, तो एथीन हो गया, आसान है भाई, ठीक है। एंड बात करते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन के लिए बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप, क्या लिखते हैं, प्रोप, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, तो क्या मिल गया बच्चों, प्रोपीन, ठीक है, बहुत मस्त है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। चलिए प्रोपीन अगर हो गया बच्चों तो थोड़ा सा और कार्बन का चेन बढ़ा लेते हैं हम लोग, C4 4 2 जा 8, तो H8 कर लेना, ठीक है। अब देखो तो इसका भी स्ट्रक्चर बच्चों, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये तो हमने बना दिया, इसके अलावा भी तो एक और बन सकता है, देखो कैसे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और क्या हो जाएगा CH3। तो अब ये मत कहने लगना कि सर इसके भी 2 आइसोमर्स बन रहा है, इसका भी N ब्यूटीन बताइए, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं बच्चों, सिर्फ एल्केन के केस में, ठीक है। तो इसका बच्चों नेमिंग हो जाएगा, 4 कार्बन है तो एक काम करो, काउंटिंग करो जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है मेरे प्यारे बच्चों, तो ब्यूट लिखना, एंड फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1, एंड क्या लिख लेना, इन लिख लेना बच्चों, बहुत मस्त है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, 1 2 3 4, हाउ मेनी कार्बन, 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखना बच्चों, ब्यूट 2 इन, कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, अरे बारूद है यार, ठीक है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखना, ब्यूट लिखना, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन हो जाएगा बच्चों, बड़ा मस्त है बच्चों, एक ही चीज़ एकदम स्मूथली हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। चलो एक और बच्चों रैंडम में क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद से एल्काइन की तरफ चलेंगे हम लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ बच्चों CH3 कर लेना, CH2 एंड हो जाएगा बच्चों। चलो थोड़ा सा काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, डबल बॉन्ड एक और कर दे रहे हैं हम लोग, CH2, ठीक है। तो वी ऑल नो दैट जो काउंटिंग यहाँ से करेंगे, है ना, जहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा भाई, इस साइड से काउंटिंग करेंगे बच्चों, लेफ्ट साइड से तो सेकंड नंबर पे आ रहा है बच्चों, लेकिन राइट साइड से करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके। एंड देखो बच्चों 4th नंबर पे आपको साइड ग्रुप मिल रहा होगा बच्चों, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, एंड कितने कार्बन है बच्चों, 7, तो हेप्ट लिखना पहले, क्या लिख दिया हमने बच्चों, हेप्ट। और एक चीज नोटिस करो ना, फर्स्ट एंड 5, फर्स्ट कॉमा 5, और डाई लिखना बच्चों, डाई 2 है ना डबल बॉन्ड, तो डाई और क्या लगा लेना बच्चों, इन, कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, बड़ा मस्त है, 4 मिथाइल हेप्ट 1,5 डाई इन हो जाएगा, इंटरेस्टिंग भी है बच्चों, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या,
मस्त है बच्चों, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो एल्किन का बच्चों इतना एग्जांपल लेकर के रहने देते हैं, बाकी बच्चों पीवाईक्यू वगैरह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एल्किन हो गया, तो इसके बाद से जस्ट डिस्कस करते हैं बच्चों एल्काइन की, ठीक है। ध्यान से समझना, और आई होप बच्चों ये जो भी मैं बेसिक बता रहा हूँ इससे आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, ठीक है। तो एल्काइन की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, है ना। तो आसान है ना, CnH2n-2, एंड इसका बच्चों सफिक्स अगर आपको ऐड करना है, ठीक है, आईपीएसी नेम में, तो ऐड कर देना बच्चों आइन, ठीक है बच्चों। एल्काइन है तो उसका लास्ट वाला टर्म्स जो है बच्चों आइन, उसको ऐड कर लेना है। चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हो, तो इसके लिए 1 नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे तो बच्चों बचेगा ही नहीं कुछ, है ना। तो इसके लिए 2 रखते हैं बच्चों, तो C2 एंड 2 2 4 2, 4 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, तो C2H2 ले लो भाई। और इसको देखो तरह कार्बन की बैलेंसी तो 4 हमको कंप्लीट करनी है ना, तो इसको आप ऐसे लिख लेना, CH ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, CH। कोई प्रॉब्लम है क्या, मस्त है यार, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन क्या लिखोगे, एथ, क्या लिख दिया आपने बच्चों, एथ लिख दिया। एंड एथ के बाद बच्चों हम लोग क्या ऐड कर देंगे, सफिक्स आइन, तो क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा यार, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और चेन बढ़ा देते हैं बच्चों, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, हाउ मेनी कार्बन, 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे बच्चों, प्रोप, क्या लिख दिया बच्चों, प्रोप। एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या कर देंगे बच्चों, आइन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा बच्चों, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, अगर प्रोपाइन हो गया बच्चों, तो इसके बाद से बच्चों 4 कार्बन के लिए कर लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। जैसे मैंने ये लिखा, आपको जो परेशानी होगी, सर ट्रिपल बॉन्ड क्यों आप सेकंड नंबर पे रख रहे हैं, आप चाहेंगे तो फर्स्ट नंबर पे भी रख सकते हैं। देखो कैसे, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। अब देखो बच्चों दोनों का नेमिंग करके देखते हैं हम लोग, काउंटिंग करो पहले, 1 2 3 4, कितने कार्बन है बच्चों, 4, तो 4 के लिए क्या लिख देंगे, ब्यूट 2, एंड क्या लिखना बच्चों, आइन। इंटरेस्टिंग है बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिख दे बच्चों, ब्यूट 2, आइन हो जाएगा। एंड इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4, कितनी कार्बन है बच्चों, 4 है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे लोग, ब्यूट 1 आइन, क्योंकि बच्चों फर्स्ट नंबर पे आपका क्या था बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड था। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, एक बार देख लो बच्चों, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका भी ले लो, एल्किन एल्काइन का भी ले लो, एंड एल्केन का भी ले लो आप लोग, ठीक है। इसका प्रॉपर तरीके से बच्चों नोट्स बनाओ, ठीक है ना, डेली बच्चों मैं ऐसे लेक्चर बच्चों अपलोड करते रहूँगा, ठीक है। चलिए, तो अगर ये टर्म्स क्लियर हो गया बच्चों, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मिसलिनियस कर लेते हैं, एल्केन एल्किन एल्काइन, ठीक है ना, इन तीनों का बच्चों मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो मिक्स करते हैं बच्चों, ध्यान देना, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके बच्चों। अच्छा, मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना। देखो तारे, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखेंगे, इसमें हम लोग ये देखेंगे बच्चों कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कौन पहले आ रहा है, तो इन दोनों में कौन पहले आ रहा है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, गॉट इट। कितने कार्बन है बच्चों, 7, तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट, क्या लिख देंगे बच्चों, हेप्ट लिख देंगे। एंड ये बताओ आइन और इन में कौन पहले आएगा अल्फाबेटिकली, तो इन आएगा, ओके। तो ध्यान देना बच्चों, तो क्या लिख देंगे, 4 इन, ओके बच्चों, एंड 1 आइन हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है बच्चों और आसान भी है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH, सॉरी C कर लेना, और ट्रिपल बॉन्ड क्या कर लेना बच्चों, CH नहीं, C रहने देना, और यहाँ कर लेना CH3। अच्छा एक बात बताओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सर अब तो डबल बॉन्ड दोनों तरीके, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ सेम दिख रहा है, सेम नंबर पे देखो ना, 1 2, इस साइड से काउंट करो 1 2। क्वेश्चन ये आता है कि सर अब इसमें किसको प्रायोरिटी देंगे, तो बच्चों किसको देंगे मालूम है, डबल बॉन्ड को देंगे। किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। तो यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सब रूल के अकॉर्डिंग है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्ट लिखेंगे एंड 2 इन, ध्यान देना बच्चों, एंड 6 आइन, ठीक है। ये तरीका रहेगा बच्चों इसका नेमिंग करने का, ठीक है ना। थोड़ा सा और टफ करते हैं बच्चों क्वेश्चन को, है ना।
चलिए ध्यान दीजिएगा, बस लास्ट चल रहा है बच्चों CH3 CH और यहाँ पे कर लेना बच्चों CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 कर लेना बच्चों, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH3। ठीक है, अब क्रॉस क्वेश्चन आता है कि सर काउंटिंग किस साइड से करेंगे, तो भाई डबल बॉन्ड जहाँ से नजदीक पड़े, तो बताओ इन सब में अगर देखा जाए तो दो जगह डबल बॉन्डिंग है, एक यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी है, तो काउंटिंग बच्चों लेफ्ट की राइट लेंगे क्योंकि पहले नंबर पे आ जाएगा भाई। तो ध्यान देना, यहाँ से काउंट करो 1 2 3, इधर तो जाएंगे नहीं भाई, लॉन्गेस्ट लेके चलना है 1 2 3 4 5 6, भाई फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दिया तो सेकंड प्रायोरिटी तो देना पड़ेगा ना, 6 7 8। अब देखो जो इसका नेमिंग कैसे होगा, क्या होगा 3 मिथाइल एंड तो 3 मिथाइल है और 5 मिथाइल भी है, तो एक काम करो ना ऐसे लिखो 3,5 डाई मिथाइल। ध्यान देना बच्चों, ठीक है 3,5 डाई मिथाइल एंड कितने कार्बन आ रहे हैं बच्चों, ठीक है तो 8, तो 8 के लिए क्या लिखेंगे ऑक्ट। ओके एंड देखो ना 1 6 डाई इन, देखो जो कितना इंटरेस्टिंग है और आसान भी है बच्चों। ठीक है, आपको लग रहा है बस टफ है, लेकिन टफ वगैरह नहीं है बच्चों। ठीक है ना, थोड़ा सा एक और आसान मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, देखते हैं इसको कर पाते हैं कि नहीं आप लोग। ये समझ लीजिए क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, CH3 CH2, यहाँ पे CH2 और सॉरी CH कर लेना एंड डबल बॉन्ड कर लेना बच्चों CH2, और यहाँ पर हो जाएगा CH2 CH3, और यहाँ बच्चों हमने कर लिया, ध्यान देना CH और डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। ठीक है, इसका नेमिंग बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर आप दीजिए। ठीक है ना, और कोई दिक्कत हो तो फिर बताइए। ठीक, और भी क्वेश्चन दे दें, चलो एक और ले लो, CH3 CH2, यहाँ पे CH2 कर लेना एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH2 नहीं CH हो जाएगा बस। ठीक है, एंड CH2 एंड यहाँ पे कर लेना CH3, बट यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड कर लेना CH2। ठीक है ना, दोनों बच्चों एक ही पैटर्न से लगने वाले हैं। ठीक है ना, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बुद्धि चलाना है बच्चों कि इसमें किस साइड से बच्चों काउंटिंग करेंगे और कहाँ पे जाएंगे। ठीक है ना, इन दोनों का आंसर बच्चों आप दीजिए, और आई होप बच्चों एल्केन एल्काइन से रिलेटेड बच्चों टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, और खूब बेहतर तरीके से बच्चों पढ़िए, अगर समझ में आएगा बच्चों तो फिर कमेंट सेक्शन बच्चों कमेंट करके बताना, ताकि बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने के लिए बच्चों एबल रहो। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।